नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को इन सीटों से चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। इस घोषणा के साथ अब यह लगभग तय हो गया कि 18 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी चारों सीटें जीत पाएगी। वहीं इस फैसले का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ा है। गुजरात राज्य के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनके जाने के बाद कांग्रेस गुजरात में राज्यसभा स्तर पर पूरी तरह शून्य हो जाएगी। बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि केंद्रीय चुनाव समिति ने इन चारों नामों को मंजूरी दे दी है। पार्टी के मुताबिक ये उम्मीदवार गुजरात की विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में भारी बहुमत है, इसलिए उम्मीद है कि चारों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, लेकिन एक सीट खाली होने की वजह से फिलहाल 181 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 161 विधायक हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के पास 4 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के पास इतने वोट नहीं कि वह अपना उम्मीदवार जिता सके, इसलिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया युवा और जमीनी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन उम्मीदवारों के चयन से बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। पाटीदार, ओबीसी, आदिवासी और महिला वोट बैंक को ध्यान में रखकर पार्टी ने संतुलित फैसला लिया है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बहुत ही निराशाजनक रहा। शक्ति सिंह गोहिल लंबे समय से गुजरात का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर रहे थे। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा। लोकसभा में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद गिनीबेन ठाकुर बनासकांठा से हैं। राज्यसभा में अब गुजरात से कांग्रेस का खाता पूरी तरह बंद हो गया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वे भविष्य के चुनावों में स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल संख्या बल की कमी उनके हाथ बांध रही है। जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी के 3 मौजूदा सांसद नरहरि अमीन, राम भाई मोकरिया और रमीलाबेन बारा शामिल है। इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। पार्टी ने इनमें से किसी को दोबारा मौका नहीं दिया है। इसके बजाय नए और जमीनी स्तर के नेताओं को तरजीह दी गई है। पार्टी का मानना है कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे चेहरों को राज्यसभा भेजना बेहतर होगा जो संगठन को मजबूत कर सके और जनता से सीधा जुड़ाव रखते हों। आपको बता दें कि गुजरात लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से जुड़े हैं। यही वजह है कि पार्टी यहां हर चुनाव में मजबूत स्थिति में रहती है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी को किसी तरह की चुनौती नहीं मिल रही है। 161 विधानसभा के बल पर बीजेपी आसानी से चारों उम्मीदवारों को जिता लेगी। यहां तक कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने आता भी है तो भी बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। राज्यसभा देश का उच्च सदन है। यहां चुने गए सांसद कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात से चुने जाने वाले ये 4 सांसद अगले 6 वर्षों तक राज्य के मुद्दों को संसद में उठाएंगे। खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्योग और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर उनकी आवाज मजबूत होगी। बीजेपी के नए उम्मीदवारों से उम्मीद की जा रही है कि वे केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय बना रखेंगे। आम आदमी पार्टी के पास भी सिर्फ 4 विधायक हैं, इसलिए वह भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। निर्दलीय विधायकों के पास भी पर्याप्त ताकत नहीं है। ऐसे में पूरा चुनाव बीजेपी के लिए एक तरफा होता दिख रहा है। कांग्रेस और आप दोनों ही गुजरात में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां संगठन स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में जाति और सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। गुजरात में पाटीदार, ओबीसी, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वर्गों को साथ लेकर ही पार्टी लंबे समय से सत्ता में बनी हुई है। नए सांसद इन वर्गों की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। खासकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM